य एतत् पूतनामख्यं कृष्णस्य य यत् पूतनामख्यं कृष्णस्य आर्भकम् अद्भुतं मुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। शब्दों का अर्थ यह जो कोई एतत् यह पूतना मुख्यम पूतना का मुख्य कृष्णस्य कृष्ण का आर्भकम बाल लीला अद्भुतम अद्भुत शृणुवात सुने श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक मर्त्य इस लोक का कोई भी व्यक्ति गोविंदे आदि पुरुष गोविंद के प्रति लभते पाता है रतिम अनुरक्ति। इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी की तरह। श्रील प्रभुपाद की जय। इसका अर्थ इस प्रकार से आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसे बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है, उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। यह घटना जिसमें उस डायनी ने बच्चे को मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई, निश्चय ही अद्भुत है। इसलिए इस श्लोक में अद्भुतम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से आश्चर्यजनक। कृष्ण अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़े गए हैं। कृष्ण नामक ग्रंथ में इन कथाओं को पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और यह आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमशः अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न कर लेती है। श्रील प्रभुपाद के जय। तो आज हम लोग भगवान कृष्ण की से बहुत सारी लीलाएं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूतना वध का लीला सुनेंगे। तो शुरुआत में मैं कुछ सिद्धांत बोलने वाला हूँ, फिर बाद में हम लोग लीला की ओर जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि जो 3 प्रकार भक्त होते हैं, एक है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी, तीसरा है उत्तम अधिकारी। उसको समझाने के लिए जैसे कि बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अपर प्राइमरी हाई स्कूल स्टूडेंट्स, उनको आप लोग इंजीनियरिंग का लागे किताब थमाएंगे, मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसकी सर से ऊपर जाएगा, बराबर ना। उसके लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, बराबर ना। तो जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं, उनके लिए कृष्ण को समझने के लिए तत्व की ज़रूरत है, फिलोसफी की ज़रूरत है। फिर मध्यम अधिकारी वो होते हैं जो खुद भक्ति में स्थिर रहते हैं, भले दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते। पर कनिष्ठ अधिकारी का जो भक्त है वो बोलते ना, गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना राम, समझ रहे ना। बोलते जैसा हवा बहेगा उसी दिशा में वो बह जाएंगे। जैसे कि हम लोग भक्ति कर रहे, कनिष्ठ अधिकारी इस तरह पे है, तो अगर सिद्धांत पक्का नहीं हमारे, तो कल कोई बोलेंगे अरे क्या मूर्खता चल रहा है आपका। कृष्ण बोले कि जो व्यक्ति है ना, उनको आकार ही नहीं है, और कृष्ण होके गए हैं 500 साल पहले। प्रभुपाद का पास्ट आप लोग सुने होंगे। प्रभुपाद जो विदेश में प्रचार करने के लिए गए थे, तो एक हिप्पी ने बोला कि स्वामी जी कृष्ण तो मर गए हैं तो अपर युग से, आप कौन सा कृष्ण की बात कर रहे हो। प्रभुपाद क्या बोले, यू आर फूल, यू रास्केल, यू नॉनसेंस। वो बोले कि लिविंग एंटिटी, हम लोग जीवात्मा कभी नहीं मरते हैं, तो फिर भगवान कैसे मर सकते हैं। भगवान का जीवात्मा तो भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश है। हमारे शरीर मरता है,
भगवान आत्मा नहीं मरता है, इसलिए भगवान कभी मरते नहीं हैं। और भगवान कैसे, भगवान वस्तु क्या है उसके बारे में प्रभुपाद ने गीता के आधार पर उनको समझाया। तो मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, कनिष्ठ अधिकारी के जो भक्त होते हैं वो कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा स्ट्रांग नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, श्रद्धावान जनो होए भक्तिर अधिकारी कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धा अनुसरी जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे से भक्ता होइबे उत्तम। तो प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को भक्ति शास्त्र का उपदेश दे रहे थे, चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 21वें चैप्टर में वर्णन आता है, तो बोलते हैं कि जिसके पास श्रद्धा है वो भक्ति में आ जाते हैं, पर श्रद्धा का लेवल है कनिष्ठ मध्यम उत्तम। तो हमारे जो फेथ को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग को भक्त संग करना है और शास्त्रों को तत्वतः समझना है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, कनिष्ठ अधिकारी के भक्त जो होते हैं वो कभी कभी भक्ति मार्ग से डाइवर्स हो सकता है या भक्ति मार्ग से नीचे गिर सकता है, पर मध्यम अधिकारी वो भक्ति मार्ग में स्ट्रांग रहेगा, परंतु उत्तम अधिकारी जो है वो भक्ति मार्ग में स्ट्रांग रहेगा और 50 लोग को खींच के लेके जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? 3 प्रकार के इस तरह का भक्त है, सबको क्लियर हुआ क्या नहीं? कौन बताए? गणेश साहब आप बोलिए हाथ ऊपर करके, 3 प्रकार के भक्त कौन कौन होते हैं? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क ऐसा होता है कि उनकी जो श्रद्धा होती है, किन क्या कनिष्ठ अधिकारी का श्रद्धा का लेवल क्या है? वो कभी कभी भक्ति मार्ग छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट मध्यम अधिकारी, वो भक्ति में स्ट्रांग रहेगा, भले ही दूसरे को भक्ति में नहीं ला सकता। पर तीसरी जो होते हैं उत्तम अधिकारी, वो भक्ति में दृढ़ रहेगा, खुद भक्ति मार्ग छोड़ के कभी नहीं जाएगा, परंतु बाकी लोगों को भक्ति की ओर लेके आ जाएंगे। ये तीनों में फर्क समझ में आना। उसको और थोड़ा सा क्लियरली बोलता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। हमारे गौरांग प्रभु जो कि जीबी का डायरेक्टर, वो बोल रहे थे, वो बोले स्कूल में कबड्डी खेलते थे। कबड्डी आप लोग खेले होंगे। कुछ बच्चे होते हैं हट्टा कट्टा होते हैं, कबड्डी करके जाते हैं, 5 लोग आउट करके आ जाते हैं। और हमारे कृष्ण जैसे दुबला पतला बंदा जाएंगे कबड्डी करके, तो उनको 5 लोग खींच के रख के आउट कर लेंगे। तो प्रभुपाद ऐसा के कबड्डी प्लेयर थे, माया की नगरी में गए अमेरिका में, सबको आउट करके आ गए और खुद टिके रहे। पर कुछ जो कनिष्ठ अधिकारी के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, पर उनका श्रद्धा स्ट्रांग ना होने के कारण वो खुद क्लीन बोल्ड हो जाते हैं या आउट हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम हमारे श्रद्धा के हिसाब से हम भक्ति में कितना प्रगत है वो गिने जाते हैं, समझ रहे ना। तो हमारे कृष्ण भक्ति को स्ट्रांग करने के लिए हमें फिलोसफी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, देन हम लोग टिक पाएंगे। भक्त संग और फिलोसफी ये जानेंगे तो जान पाएंगे। तो कृष्ण ही क्यों भगवान है उसके बारे में कुछ शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का ये गलत फहमी है। उनको ये मालूम है कि भगवान विष्णु से कृष्ण आते हैं, पर ये शास्त्र के हिसाब से पूरा गलत है। वैदिक शास्त्र बता रहा है कि, मेरे पीछे बोलिए, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आरि व्याकुलम लोके मृढ़यन्ति युगे युगे। तो भागवतम का ये पहला स्कंद का श्लोक है। जीव गोस्वामी बोलते कि ये श्लोक सम्राट श्लोक है। सम्राट बोलते हो सारे राजाओं का श्रेष्ठ, जिसे कोई राज्य राजाओं के द्वारा जाने जाते हैं, वैसे भागवत पुराण ये श्लोक के द्वारा जाने जाते हैं। बोलते अगर आपको भागवत पढ़ना है तो ये श्लोक को सेंटर में रख के पढ़ेंगे तो भागवत को समझ पाएंगे। तो जीव गोस्वामी बात बोलते हैं कृष्ण ही क्यों भगवान है, बाकी सब विस्तार क्या है उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए, अच्छा मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, भगवान विष्णु की या कृष्ण की कितने अवतार हुए या कौन सा अवतार के बारे में आप लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करके बोलेंगे। लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा, हाउ मेनी इनकार्नेशंस आर देयर एंड व्हाट आर योर नोन्स? प्लीज रेज योर हैंड एंड आंसर मी। यस जी, सब प्रयास करिए, ऐसे याद करेंगे तो चिंतन करेंगे तो भगवान बुद्धि देंगे। यस हाँ हाँ, आप ट्राई करिए। आप बराह अवतार स्टॉप, ओके। नरसिंह अवतार अभी मूवी देख के आए इसलिए
मुझे सुधा वो फोटो दिखा रहे थे आप लोग कौन कौन गए पूरा ग्रुप। ओके गुड। और कोई? वामन अवतार, गुड। कुर्म अवतार, श्री राम अवतार। और प्रभु जी तुम्हें सांगा परशुराम अवतार। आणि प्रभु जी हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। श्री रामचंद्र हो गया। और माताएं से गौतम बुद्ध अवतार, कल के अवतार होने वाले हैं, हुए नहीं। ओके। और कोई? चैतन्य महाप्रभु। और कोई? अच्छा आप बोलिए। बराबर हो गया। ये लोग मूवी देख के आए ना इमीडिएटली आंखों से। कौन सा? मत्स्य बता रहे गया। हाँ। और ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो जितने सारे अवतार है ना भगवान की, वो सब कौन है? कृष्ण का अंश या कला। अभी अंश कला कैसे? जैसे देखिए हमारे शरीर का एक अंग है हाथ, हाथ का एक अंग है नाखून, समझ में है ना? तो हमारे बॉडी का एक पार्ट है, पर जो बॉडी जैसा है नाखून का काम नहीं है, बराबर ना? अभी शरीर से आपका पहचान होता है, पर नाखून से आपकी पहचान नहीं होगा, समझ रहे ना? तो वैसे यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण के जितने सारे अवतार है ना, उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है प्रभाव विलास, दूसरा है वैभव विलास। खाली जान के रखिए, ये कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा इतना जल्दी, और मेरे दिमाग पे नहीं घुसा, इसलिए मैं लैपटॉप में घुसा के रखा हूँ, समझना। खाली जानिए आप लोग। तो एक है प्रभाव विलास, दूसरा है वैभव विलास। हाँ, प्रभाव विलास बोलता हूँ कृष्ण जैसे शक्तिशाली होते हैं, और वैभव विलास बोलता हूँ कृष्ण अपने विभूति के साथ आते हैं, समझ में है ना? और प्रभाव विलास का दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है क्षणिक, दूसरा है शाश्वत। जैसे कि आप में से कोई देखे हो मोहिनी मूर्ति के मंदिर है और पूजा पा रहे भगवान, कहाँ है ही नहीं ना? कुछ समय के लिए जरूरत था भगवान मोहिनी मूर्ति की, इसलिए भगवान मोहिनी मूर्ति प्रकट हुए और लीला खत्म कर लिए। दूसरा है हंस अवतार, युग अवतार। ये सब कृष्ण के ही विस्तार है, परंतु उनको क्षणिक बोलते हैं, ठीक है ना? दूसरा है शाश्वत, जैसे कि भगवान कृष्ण की बहुत सारे विस्तारित रूप है जिनका आज सेवा होता है। जैसे कि कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाएंगे तो भगवान धन्वंतरि का फोटो होता है। हाँ, कपिल भगवान के, व्यासदेव जी के, जैसे वैदिक शास्त्र है। कोई भी आज भी कोई गांव में जाएंगे, इवन मेरा याद है हम जो आश्रम जैनी के थे, हर गांव घूम के भगवद गीता बांट रहे थे। तो ये जो आडली है ना, आडली खुर्दे, उस आसपास में ना हर गांव जाके हम लोग भगवद गीता बांट रहे थे। तो एक बार एक गांव में मैं गया और वो बड़े खुश हो गए, बोले या महाराज या बसा। फिर बोले कि चाय आऊँ का? बोले चाय नहीं पीते हम लोग। दूध तरी क्या थोड़ा सा? ओके क्या? तो दूध लिया। अरे मेरा मन में चल रहा है बाबा मेरा किताब ये लेगा पक्का। तो क्या कर रहे, दूध पिला रहे, पर बड़े चले तुम्हें आले बर कहा आदि मत ये तरह सब बोल रहे। मैं बोला कि अच्छी बात है, पर गीता लीजिए। वो बोले की बर का सांगू का, आमच्याकडे बघा ज्ञानेश्वरी आहे, तुकारामाची गाथा आहे, सगळं आम्ही लाल कपड्यावर बांधून ठेवले, वाचायला वेळ भेटत नाही। बरं का तुम्ही आले, खूप छान गोष्ट है। तुझे बोलते जा रहे, फिर बाद में मेरा गीता लिया ही नहीं। दुख लगा मुझे। कोई बात नहीं, वो मुझे इतना केयर किया, रेस्पेक्ट दिए। तो पॉइंट क्या है, जो भगवत गीता या रामायण महाभारत वैदिक शास्त्र है, लोग आज उनको उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि व्यासदेव जी के महाप्रसाद के रूप में, समझ रहे हैं सबको? तो जो व्यासदेव जी वो है शाश्वत रूप है, और भगवान की कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार, नर अजित, वामन, हयग्रीव, कृष्णगर्भ, ये सब जो अवतार है ना, वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, लीला खत्म करके चले जाते हैं। तो ये है कृष्ण तत्व, ठीक है? तो भगवान कृष्ण की कई शक्तियाँ हैं। जैसे देखिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हम सपोज ये एक प्लेट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, जिसे छोड़ देते हैं नीचे गिर जाता है। और भगवगीता पढ़ेंगे तो 15 बजे में कृष्ण बोलते हैं कि गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पृष्णामि औषधि सर्व समभूता रसात्मकम। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए हम जैसे मनुष्य, हम एक वस्तु को छोड़ दिया तो नीचे गिर जाता है, पर भगवान ने सारे ब्रह्मांड को ऐसे रखे हुए अपना अपने ऑर्बिट में घूम रहे। ऐसे क्यों हो पा रहे, प्रभुपाद लिखते हैं, कैसे हो पा रहे? कौन आंसर देंगे? जो गीता पढ़े उनको मालूम रहेगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया? हम एक मनुष्य है, एक वस्तु को ऐसे छोड़ दिया तो नीचे गिर जाता है,
पर भगवान ने कोई साधारण वस्तु को नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड को ऐसे तैरा रहे हैं। भगवान की ऐसा कौन सा शक्ति के कारण ऐसे तैर पा रहे ब्रह्मांड, किसको मालूम है? गीता पढ़े होंगे तो आपको उसको मालूम रहेगा। तो उसको बोलते हैं कि मेरे पीछे बोलिए अचिंत्य शक्ति, बोलिए अचिंत्य शक्ति। या कि दूसरी उदाहरण दे रहा हूं, जब भगवान कृष्ण ने दिखा कि अश्वत्थामा ने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। किसको? उत्तरा के गर्भ को, जहां पर पांडव का जो आखिरी बीज परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, तो परीक्षित को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। परंतु भगवान क्या करते हैं, खुद का विस्तार करके अपने ही एक स्वरूप अंगुष्ठी रूप में आत्मा धारण करके वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहे थे और साथ साथ बाहर भी कुंती के सामने खड़े थे। तो कृष्ण का जो साइमल्टेनियसली ये जो दोनों टाइम विस्तार है, ये कि कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का उदाहरण है। सबको समझ में आ रहा है? मेरे पीछे बोलो अचिंत्य शक्ति। मेरे हिसाब से यहाँ पर अचिंत्य प्रभु है ना, आपका लड़का का नाम अचिंत्य, किसका नाम है यहाँ पर? ठीक है, तो कृष्ण का अचिंत्य शक्ति का ये उदाहरण है, जो कि सारे ब्रह्मांड को ऐसे हवा में तैरा के रख पाते हैं, जो कि हमारे पास वो अचिंत्य शक्ति नहीं है। इसलिए सारे ब्रह्मांड तो भूल जाइए कि साधारण वस्तु को भी हम लोग इस ब्रह्मांड में या हमारे इर्द गिर्द उसको तैरा नहीं पा रहे। सबको समझ में आ रहा है ना? ये है कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के उदाहरण। तो ऐसे भगवान की कई सारे शक्तियाँ हैं। एक है अपरिच्छिन्नता शक्ति, दूसरा है विबुधा शक्ति, तीसरा है श्री शक्ति, चौथा है गिर शक्ति, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का एक उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। हम में से कितना लोग उज्जैन गए हैं? उज्जैन गए, शांतिपुरी मुनि आश्रम उज्जैन नहीं गए आप लोग? वहाँ पर दिखा हो ना, भगवान कृष्ण जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे शांतिपुरी मुनि आश्रम में, 64 डेज में 64 कला सीख लिए, जो कि ये भगवान के लिए ही संभव है। हम लोग के लिए कोई डिवोटी मुझे बता रहे थे, अगर हारमोनियम किसको सीखना है तो हारमोनियम में अगर किसको निष्णात बनना है तो उसके लिए मिनिमम 12 साल लगता है। समझ में है ना? वो भी आप अगर डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कहाँ सक्सेस हो पाएंगे। तो पॉइंट क्या है, एक साधारण मनुष्य के पास वो ज्ञान शक्ति नहीं जो भगवान के पास ज्ञान शक्ति है। इसलिए भगवान ने 64 डेज में 64 कला सीख ली, जो कि एक आम आदमी के लिए वो संभव नहीं है। ठीक है ना? तो कृष्ण की ज्ञान शक्ति उदाहरण। तो ऐसे ये पूरा विश्वनाथ चौधरी ठाकुर हमारे के आचार्य है, वैसे वो कृष्ण की जो अलग अलग शक्तियाँ हैं उसका सब उदाहरण दे रहे। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे। जैसे आपको मैं बता रहा था, आज हमारे क्लास में कुछ पूतना वध के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा कमेंट्री भी है हमारे सामने, तो उस समय के हिसाब से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे बलराम जयंती की ओर। तो पूतना के बारे में ये भागवत का 10वां स्कंद का 6वां अध्याय वर्णन आता है। तो भगवान कृष्ण जब जन्म होके 6 महीना के हुए थे, सर 6 दिन के हुए थे आचार्य बोलते हैं, तो उसी समय एक खेचरी थी, बोलते कि राक्षसी थी, जो कि कंस द्वारा भेजी गई थी। वो उड़ते उड़ते गोकुल महावन में वो प्रवेश करती हैं। फिर जैसे प्रवेश करते हैं तो कहा गया है, क्योंकि वो एक डाहिनी थी, एक मिस्टिकल लेडी थी, इसलिए उनके पास कुछ ऐसा मिस्टिक शक्तियाँ था जो अपने हिसाब से वो शरीर का रंग बदल सकते थे, शरीर का रूप बदल सकते थे। समझ में है ना? तो भागवत में वर्णन आता है, ये जो ग्रंथ है कवि कर्णपुर ने लिखा है, उनका नाम है आनंद वृंदावन चंपू। उस पर वो मेंशन करते हैं, पूतना जो थी उनका जो कान में कुंडल झिलमिला रहे थे, उनकी जो केस में मल्लिका फूल का सुगंध बह रहा था, सुंदर वस्त्र परिधान किए थे, पतले कमर थे उनका, फिर उनकी दृष्टि से वो सबको मोह लेती थी। फिर वो पूतना उनका जो नितंब भारी था और इतना सुंदर लग रही थी कि मानो लग रहा है कि स्वयं लक्ष्मी जी या पार्वती या पृथ्वी देवी आए हैं। तो सारे जो ब्रजवासी वो बोल रहे थे कि एक्चुअली ये स्वर्गलोक का जो अप्सराएं हैं, अलम्बुसा, रंभा, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा और तिलोत्तमा, तो बोलते कि इतना बड़े बड़े जो सबसे सुंदरी अप्सराएं हैं उनका जैसे पुतना देख रहे थे।
और उनकी इस प्रकार की जो सौंदर्य के कारण सारे जो ब्रजवासियों को लगा कि इतना सुंदर एक औरत आए हैं। इसका अर्थ क्या है? स्वयं भगवान ने हमारे जो नवजात शिशु कृष्ण उनको स्तनपान करवाने के लिए भेजे हैं। तो इसी दूसरे क्या करते हैं सारे जो ब्रजवासी, वो क्या करते हैं, पूतना को कृष्ण का जो शयन कक्ष था, बेडरूम, वहाँ पर लेके चलते हैं और कृष्ण को स्तनपान करवाने के लिए, भगवान कृष्ण को स्तनपान करवाने के लिए पूतना को दे देते हैं। तो कहा गया है भगवान कृष्ण ने जब स्तनपान पीना चालू किए, स्तनपान करना चालू किया, उस समय कृष्ण ने आंख बंद कर लिए। तो आंख क्यों बंद किए, उसका 22 कारण है, आचार्य का कमेंट्री से, मैं खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण ने क्यों आंख बंद किए, तो इसे कई कारण हैं। तो पहला कारण यह है कि आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण का काम क्या है, मेरे पीछे बोलिए, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार। तो कृष्ण ने आंख बंद इसलिए कि कृष्ण सोच रहे कि ये जो पूतना है वो है ही राक्षस है। राक्षस का अर्थ क्या है? जो शारीरिक चेतना में है। तो हम सब राक्षस में गिने जाएंगे क्योंकि हम लोग सब शारीरिक चेतना में है। जो आत्म चेतना में है वो वास्तव में डिवोटी होते हैं या वैष्णव होते हैं या मुक्त जीव होते हैं। तो भगवान कृष्ण आंख बंद करके सोच रहे हैं अगर मैं इसको देख लिया तो भगवान का जो ग्लांस है ना, मर्सीफुल ग्लांस, उनको बोलते हैं कि कृपा दृष्टि। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कृपा दृष्टि, या ऐसा आचार्य बोलते हैं अगर आप लोग डेली भगवान के सामने जाके खड़े होंगे तो आपके अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं उत्पन्न होगा। सुंदर श्लोक आता है, कबीराज गोस्वामी बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, जय दिगे जय देशे देखे नित्यानंद महाशय, तहारा प्रभावे महा प्रेम वृष्टि होय। तो बोलते कि जिस दिशा में, जिस देश में भगवान नित्यानंद प्रभु देखते हैं उस दिशा में भक्ति का बारिश होता है, प्रेम वृष्टि। बोलता हूँ प्रेम भक्ति का बारिश करते भगवान, समझ में आना। और एक श्लोक आता है, बोलते कि जे अंग जे देहर करे दर्शन, तारा पाप क्षय होय पाए प्रेम धन। भगवान के अगर दर्शन करते हैं तो हमारे जो पाप नष्ट हो जाता है और भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर गिरता है। इसलिए प्रभुपाद जो गुरुदेव सिद्धांत ठाकुर एक बार क्या करते थे, वो दर्शन करने के लिए गए थे भगवान को और वो चश्मा नहीं लिए थे। उनके शिष्यों को बोले कि आप क्या करो, मेरा चश्मा लेके आओ। फिर बाद में बोले कि रहने दो, हम हमारे चर्म चक्षु से हम लोग भगवान के क्या दर्शन ले सकते हैं। भगवान के सामने जाके हम लोग खड़े रहेंगे तो भगवान की दृष्टि खेप हमारे ऊपर गिरेगा। और उस शास्त्र में बताया गया है जैसे कि वज्र से पहाड़ को इंद्र क्या करते हैं, चूर चूर करके नष्ट कर लेते हैं, वैसे भगवान की जो दृष्टि खेप से हमारे अंदर जो पाप रूपी पहाड़ है, हमारे हृदय में जो पाप रूपी भौतिक इच्छाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सबको भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहिए, समझ रहे ना। तो कृष्ण क्या सोच रहे हैं, मैं आंख इसलिए बंद करता हूँ ताकि अगर मैं इसको देख लिया तो ये जो बेचारी पगली कई जन्म से पाप कर बैठी है और जो उद्देश्य लेके आया है मुझे मारने के लिए, वो क्या करेगा, उसका वो उद्देश्य पूरे नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ। ये वल्लभाचार्य उनकी कमेंट्री में लिखते हैं। दूसरे के आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण ने आंख क्यों बंद किए थे, क्योंकि कृष्ण सोच रहे थे ये जो पूतना है अभी तक बहुत सारे पाप कर आई है और मैं देख लिया तो उसकी सारे पाप नष्ट हो जाएगा और मुझे नहीं मार पाएंगे, इसलिए क्या करता हूँ, मैं आंख बंद करता हूँ। तीसरे आचार्य बोलते हैं कि इसलिए कृष्ण आंख बंद किए। कृष्ण क्या करें, आंख बंद करके ये जो पूतना का पास्ट रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। कृष्ण सोच रहे कि ये जो बेचारी जिंदगी में एक भी पुण्य काम नहीं किया है, अगर पिछला जन्म में कुछ पुण्य काम किया होगा तो उसके बलबूते पर मैं इसको उद्धार करता हूँ। इसलिए कृष्ण क्या करते, इनका फाइल सर्च कर रहे थे, फिर मिला नहीं, इसलिए उसकी बद हुआ। कृष्ण ने पूतना को क्यों देख के आंख बंद किए, तो आचार्य बोलते हैं कि कृष्ण जैसे देखे पूतना को आंख इसलिए बंद किए क्योंकि कृष्ण सोच रहे थे कि मैं आया हूँ असुरों को विनाश करने, धर्म स्थापना करने के लिए, और पहली असुर किसको मैं मारने जा रहा हूँ, वो है कि लेडी। तो मैं जैसे आगे बढ़ेगा लोग मुझे ब्लेम करेंगे, ये कि औरत को मारा है। तो मैं आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके मार लिया
तो लोगों को बोल सकता है एक्चुअली मैं आंख बंद करके असुरों को मारा हूँ और मुझे मालूम नहीं था कि वो लेडी है क्या जेंट्स है, समझो ना, इसलिए आंख बंद किए। तो ऐसे कई कारण आचार्य देते हैं और एक दो कारण ले लेंगे। हाँ, तो ये एक जगतपाद बोलते कि भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांड के जीव यह जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पुतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं, अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिया। तो भगवान कृष्ण क्या किए, उनकी उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड रह रहे, तो कृष्ण ने क्या किया, वो सारे जीवों को आश्वासन दे रहे थे, आप चिंता मत करो, ये जो पुतना मुझे मारने के लिए आए हैं वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ऐसे कई पुतनाओं को मैंने चटनी बना के छोड़ा हूँ, इसलिए कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए कहा गया कृष्ण क्या किया, आंख बंद कर लिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर लिए। फिर पुतना ने कृष्ण को जिसे दूध पिला रहे थे, भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से दूध पीते पीते उनकी प्राण ले लिए। उनकी जैसे प्राण सोच रहे थे उस समय पुतना जो राक्षसी थी वो अपना शरीर विस्तार करने लगते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत का 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं पुतना का जो असली रूप, आसुरी रूप जो था वो कैसा था। तो कबीर गोस्वामी लिखते हैं, सॉरी भागवत में सुखदेव जी बता रहे ये जो पुतना का जो दांत है बड़े बड़े हल जैसा था, उनका जो शरीर का लेंथ था 20 किलोमीटर, बोलते यहाँ से पुणे तक उनकी शरीर का लंबाई था पुतना का। पुणे 20 किलोमीटर का, यहाँ से कितना दूर है, 20-22 किलोमीटर, ठीक है। फिर पुतना का जो नथुने थे वो पर्वत की बड़े बड़े गुहा जैसा। फिर पुतना का जो ये था बिखरे हुए बाल बड़े बड़े तांबे का रॉड जैसा दिखाई दे रहा था। पुतना का जो आंख बड़े बड़े सूखे हुए कुआं जैसा दिखाई दे रहे थे। फिर पुतना का जो पैर है बड़े बड़े सूखे लकड़ी सा दिखाई दे रहे थे, इतना विशाल शरीर। और उनका जो पेट है पुतना का एक सूखे झील सा दिखाई दे रहा था, ऐसा भयानक आश्चर्य। और कहा गया कि सारे ब्रजवासी क्या करते हैं, ढूंढ ढांड के कृष्ण को उठा के लेके आते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो कृष्ण ने इस पुतना राक्षस का इस प्रकार वध किया। तो आचार्य बोलते जैसे भगवान कृष्ण को पुतना के शरीर से कृष्ण को लेके आते हैं तो उस समय सारे जो गोपियां हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण का पूरे शरीर को गोबर और गोमूत्र से स्पर्श करते हैं और अलग अलग मंत्र गाते हैं। सुनिए, तो कहा गया कि कृष्ण का शरीर से 12 जगह पर वो तिलक करते हैं। कृष्ण का जो चरण कमल में गोबर और गोमूत्र लगा के बोलते हैं कि आपको भगवान अज्य संरक्षण करे। कृष्ण का घुटने को गोमूत्र और गोबर लगा के सारे गोपियां बोलते हैं कि भगवान मणिमान आपको संरक्षण करे। कृष्ण जांग को स्पर्श करके बोलते कि भगवान यज्ञ आपको संरक्षण करे। फिर कृष्ण का जो पेट को स्पर्श करके बोलते कि भगवान अच्युत आपको संरक्षण करे। फिर कृष्ण का जो नाभि को स्पर्श करके सारे गोपियां बोलते हैं कि भगवान हयग्रीव आपको संरक्षण करे। भगवान कृष्ण की छाती को स्पर्श करके सारे गोपियां बोलते हैं कि केशव भगवान आपको संरक्षण करे। फिर कृष्ण का जो गर्दन को स्पर्श करके बोलते कि सूर्य भगवान आपको संरक्षण करे। तो ऐसे सारे देवी देवताओं को स्मरण करके कृष्ण का प्रोटेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य बोलते हैं जो नंद महाराज सारे गोप मथुरा गए थे, मथुरा से वापस आते हैं तभी देखते हैं कि भगवान का इच्छा नहीं शायद रहने के लिए उधर, बार बार वो 10-12 बार गिर चुके हैं। ओके, तो कहा गया है सारे जो ब्रजवासी नंद महाराज ये सब गए थे मथुरा, जब लौट रहे थे उस समय देखते हैं कि पुतना कहाँ पड़ी थी, कंस की फल की बगीचा में। और कंस जिस जंगल से फल खा रहे थे वो जंगल को एक पुतना ने नष्ट कर लिया था। बोलते कृष्ण ने क्या कहते हैं, जानबूझकर वहाँ पर गिराए थे। और सारे ब्रजवासी क्या करते हैं, पुतना का जो शरीर को अलग अलग अंगों को काट के जलाते हैं। और जलाते समय पुतना के शरीर से चंदन और अगुर का सुगंध आता है। तो आचार्य बोलते कि भले ही पुतना राक्षसी थी परंतु कृष्ण के कांटेक्ट में आ गए, इसलिए उनकी शरीर से सुगंध आने लगा और कृष्ण उनको मुक्ति दिला दी। तो यहाँ पर सीख है ये, भले हम लोग कितना भी बुरे चरित्र का, बुरे स्वभाव की व्यक्ति क्यों ना है, अगर भगवान के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे समाज में कुछ ना कुछ कीमत बढ़ जाता है। समझ में आया ना।
तो जो पोतना राक्षसी आज हमारे जीवन में किसका प्रतीक है, उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। एक किताब है डेमन्स ऑफ वृंदावन, उससे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो पोतना राक्षसी है, ध्यान से आप लोग सुनिए, पोतना देखने के लिए एक बहुत सुंदर व्यक्ति के रूप में आई थी, परंतु उनकी जो चेतना क्या था, पूरा कलुषित था, बराबर ना। तो ऐसे आचार्य बोलते हैं समाज में ऐसे कुछ गुरुजन होते हैं, वो बाहर से दिखाई देते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान आपको देने वाले हैं, पर देते हैं मिक्स नॉलेज, कंटेमिनेशन नॉलेज, मायावाद नॉलेज। तो इसे कहा गया कि जो भंडो गुरु का प्रतीक है पोतना राक्षसी, उनका ना बोल सकते कि इंटेंशन गलत था और प्रेजेंटेशन परफेक्ट था। तो इसे समाज में बहुत से लोग हैं जो एक दिखाते हैं और एक करते हैं, ये पोतना का औलाद समझने का, ठीक है ना। बहुत सुंदर सुंदर नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर एंड टीचर देयर शुड बी ट्रस्ट, प्रेस्टीज एंड प्रॉपर रिलेशनशिप। तो बोलते हैं कि आध्यात्मिक गुरु और एक शिष्य के बीच में ना विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट, प्रेस्टीज, सम्मान होना चाहिए, और प्रॉपर एक दायरा तक हमारे रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। तो वैसे भक्ति विनोद बोलते हैं कि कोई भी शिष्य को ये नहीं ढूंढना कि मेरे गुरु परफेक्ट है क्या नहीं, शिष्य को ये चेक करना कि मैं परफेक्ट हूँ क्या नहीं। समझ में आया ना। अगर हम लोग परफेक्ट शिष्य है तो हमें परफेक्ट गुरु मिलेगा, समझ में आया ना। तो पोतना क्या की, वो गलत गुरु का भूमिका निभाई और वो कृष्ण के सामने जैसे पोतना आई तो उसका रियलिटी एक्सपोज हुआ। तो इसे भक्ति विनोद बोलते हैं कि हम लोग अगर सही है ना, भगवान हमें सही चीज़ देंगे। हमारे अंदर ही गलत इच्छाएं हैं, कोई स्वार्थ छुपा हुआ है, तो फिर भगवान हमारे ऐसा लोग हमारे सामने लाके लेके आ जाएंगे। एक शिक्षा दे रहे भक्ति विनोद ठाकुर। ये 11वां स्कंद का श्लोक है जहाँ पर बताया गया है कि भगवान, ये 11वां स्कंद का 29 अध्याय का 6 नंबर श्लोक, वो बोलते कि यह अंतर बहिर तनुभृष्टाम अशुभम विभुधाम आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। तो बोलते हैं कि भगवान जो है ना चैत्य गुरु के रूप में सबके हृदय में निवास कर रहे। अगर हम लोग सही व्यक्ति है तो हमारे लिए सही गुरु एक आ जाते हैं हमारे जीवन में। तो ये है पोतना के जो जीवन से शिक्षाएं हैं। तो ये कुछ मैंने अभी बता दिया पोतना राक्षस के बारे में। ऐसे बहुत सारे जो असुर है वो सब हमारे जीवन के अलग से अनर्थ का प्रतीक है। ये आचार्य बोलते हैं कि अगर उनके बारे में सुनते हैं तो हमारा अनर्थ नष्ट होता है। तो ये पोतना थी कौन, उनके बारे में आचार्य बोलते हैं कि ये पोतना बलि महाराज की बहन थी। बोलते हैं लोग, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज की राजसभा में एंट्री के उस समय पोतना जो उनका नाम था रत्नमाला, वो भगवान वामन देव को देख के बड़े खुश जाते हैं। बोलते कि बाप रे, ये कितना सुंदर लड़का है, कितना प्यारा है। अगर मेरा लड़का होता तो बड़े प्रेम से उसको स्तन पिलाता था, दूध पिलाता था मैं। फिर भगवान वामन देव ने क्या कि बलि महाराज से 3 पग जमीन मांगे और पूरा 3 पग में पूरे तीनों लोग को छीन लिए। उस समय वही जो रत्नमाला बलि महाराज की बहन गुस्से होकर बोलते कि कितना ये बच्चा कितना क्रूर है, अगर मेरा लड़का होता तो जहर दे के मार दिया होता है इसको। तो कृष्ण तो परमात्मा है, वो सबके हृदय में रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। तो कृष्ण बोले कि रत्नमाला कोई चिंता मत करो, आपका दोनों इच्छा मैं पूरी करने वाला हूँ। तो वही रत्नमाला आगे जाके पोतना बन के आती है और कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं, रत्नमाला का दोनों इच्छा पूरी करते हैं। तो ये मैंने कुछ पोतना वध के बारे में बताया। तो प्रभु जी आगे का क्लास में बताएंगे बाकी जो वृंदावन के सारे असुरों के बारे में, अजगर अघासुर का लीला है ये सब। तो हम कुछ बलराम जयंती आ रहे हैं तो हम सोचे कि कुछ बलराम जी के बारे में चिंतन करें। बलराम जयंती या बहुत अच्छा पीपीटी है, प्रभु जी आप लोगों को शेयर करेंगे, या जिनको चाहिए पीपीटी ले लीजिए, आप लोग चिंतन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रयास करिए श्लोक मेरे पीछे दोहराने के लिए। कबीरा जोशी में लिखते हैं बलराम जी है कौन। हाँ बोलिए, सर्व अवतारी कृष्ण
स्वयं भगवान सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहारा द्वितीय देह श्री बलराम। ये कबीराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत आदिला 5.4 में लिखते हैं। तो दो प्रकारी भगवान होते हैं, एक है सेव्य, दूसरा है सेवक। सेव्य बोलते जो सेवा लेते हैं, सेवक बोलते जो सेवा करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण सोए हैं बराबर ना, और बलराम जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण का पैर मसाज कर रहे हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है। तो वैसे भगवान बलराम जी है कौन, उनके बारे में कहा गया कि वो सेवक भगवान है। कृष्ण लीला में या भगवान कृष्ण की जो भी जरूरत है, उनको जो भी मदद है, वो भगवान क्या कर रहे हैं, वो हर प्रकार से बलराम जी वो करते हैं। कृष्ण को अगर सोने को इच्छा है तो बलराम जी बेड बन जाते हैं, पिलो बन जाते हैं। कृष्ण को अगर चलने को इच्छा है, बलराम जी खड़ाऊ बन जाते हैं। कृष्ण को अगर खेलने को इच्छा है, बलराम जी खेलने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो बन जाते हैं। कृष्ण को अगर नृत्य करने को इच्छा है तो बलराम जी सारे इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे वो मृदंग, करताल, ये सब को हम लोग सर पे लगाते हैं बजाने के पहले। इवन इस्कॉन की बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अब ये सब कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, ये सब केबल से बराबर ना। तो कभी भी कोई भी डिवोटी को एक केबल को लांग के नहीं आना चाहिए। हम लोग बिंदास उड़िया मार के चले जाते हैं बराबर ना। तो वास्तव में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के जैसे हम यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज है, आभूषण वगैरह है, ये सब कौन है, बलराम का विस्तार है, समझ रहे ना। इसलिए हम लोग ये माइक ले लो, माइक स्टैंड ले लो, करता ले लो, व्यासन ले लो, ये सब बलराम का विस्तारित रूप है। तो ये है सेवक भगवान, जो कि भगवान की सेवा में आनंदित रहते हैं। तो ये बड़ा फिलोसफी है, उनकी विस्तार कैसे होता है कुछ, जिसे आप लोग यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर ना पूरा डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा ये ब्रह्मांड कैसे सृष्टि हुआ। तो वहाँ का एक कुछ मुद्दा मैं शेयर कर आप लोगों को। तो भगवान कृष्ण जो है, उनको अगर आनंद लेना है तो क्या करते हैं, उनसे राधारानी का विस्तार होता है। इसलिए कहा गया कि श्लोक मेरे पीछे बोले राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी प्रेमेर अनन्य रसे आस्वादन करी। आचार्य समझाते हैं जैसे कि हम अर्शा में हमारे छवि देख रहे हैं, दोनों में फर्क है क्या, नहीं है, कौन बताएंगे। हम आईना में हमारे छवि देख रहे हैं, दोनों में फर्क है क्या, नहीं है। यस पूजा, आप बोलिए। आपको पूछ रहा हूँ, येलो ड्रेस, आपका नाम क्या है। निखिल प्रभु, बोलिए। फर्क है क्या, नहीं है। नहीं है, कैसे। क्योंकि आपका छवि ऑब्जेक्ट वो है बराबर ना। पर राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, बोलते राधा रानी क्या करते हैं, कृष्ण का ही एक ऑब्जेक्ट है, छवि है। और क्यों ऐसे विस्तार होते हैं, प्रेमेर अनन्य रस से आस्वादन करी, प्रेम रस का रेसिप्रोकेशन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, समझ में ना। तो वो है राधा रानी। परंतु कृष्ण को अगर सृष्टि विस्तार करना है, इस ब्रह्मांड की जीवों को चलायमान करना है और अगर लीलाएं करना है, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हुए होते बलराम जी। सबको समझ में आ रहा है, यह है बलराम तत्व। और ये जो बलराम जी, उनका ही पहला चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से आते हैं नारायण, उनसे आते हैं दूसरा चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर संकर्षण से आते हैं महाविष्णु, उनसे आते हैं गर्भोदकसाय विष्णु, उनसे आते हैं क्षीरोदकसाय विष्णु। हम सुनते हैं ना, भगवान कण कण में निवास कर रहे, वो कौन है, वो स्वयं बलराम जी है। समझ में है ना। तो ये है भगवान बलराम जी की तत्व। तो ये बलराम जी ऐसे बहुत सारे लीलाएं करते हैं। तो कहा गया है भगवान कृष्ण के साथ पूरे पांचों रस से, दास्य, साख्य, शांत, वात्सल्य, माधुर्य रस से सेवाएं करते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग समझने के लिए प्रयास करिए। जो महाविष्णु, उनकी श्वास जब छोड़ते हैं तो उनकी रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर आता है। वही महाविष्णु या बलराम का विस्तार, वो आते हैं गर्भोदकसाय विष्णु के रूप में। फिर वही आते हैं क्षीरोदकसाय विष्णु के रूप में। हम बोलते हैं ना, जो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, तो कौन बैठे, ये क्षीरोदकसाय विष्णु।
समझ रहे ना? मुझे मालूम है आप थोड़ा बोर होते होंगे, फिर भी सुनिए, सुनते रहना चाहिए सब चीज़ें। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लीला की ओर चले जाएंगे। मैं ज़्यादा आप लोगों को फिलोसफी सुना के बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो भगवान बलराम जी जब आके से बहुत सारी लीलाएँ किए, तो मैं आपको एक लीला बोल के एंड करता हूँ। कहाँ गया? यमुना का, हाँ यश, ये सुनिए। भगवान बलराम जी ने ना बहुत सारे असुरों को वध किया है। तो कहा गया है, ध्यान से सुनिए, भगवान बलराम जी जब जन्म होते हैं ना, उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि आ जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो आप लोग प्रयास करेंगे एक दो ऋषि मुनि का नाम बोलने के लिए। अभी तक आप लोग कौन सा ऋषि और मुनियों का नाम सुने हो? यस पूजा, आप बोलिए। शास्त्र में जो जो ऋषि मुनि का नाम सुने हो बोलिए। हाँ, वाल्मीकि ऋषि, गुड। और कोई? प्रयास करिए सब बोलने के लिए। हाँ मत जी बोलिए। वशिष्ठ और कश्यप ऋषि और व्यास महर्षि और जमदग्नि, ओके, और हाँ भृगु बनी, गुड। और कोई? दुर्वासा ऋषि। और कोई? कपिल मुनि, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए। तो कहा गया है भगवान बलराम जी जैसे प्रकट हुए, उनका पूरा गर्ग संहिता करके एक ग्रंथ है, वहाँ पर 15 चैप्टर में वर्णन आता है। पूरा फिलोसफिकल क्लास है, मैं कभी चर्चा करेंगे, आप प्रभु जी बताएंगे आप लोगों को। तो कहा गया है भगवान बलराम जी जैसे प्रकट हुए, तो उस समय इस ब्रह्मांड में जितने सारे ऋषि थे, अत्रि, वशिष्ठ, श्रवण, शरध्वान, अरिष्ट, नेमि, भृगु, अंगिराश्च, पराशर, गादिषु, तप्त, युद्धद्युम्न, बाहु। तो ऐसे बहुत सारे अनंत अनलिमिटेड ऋषि मुनि क्या कहते हैं, बलराम जी के घर पे आ जाते हैं बलराम को दर्शन करने के लिए। तो जैसे बलराम जी दर्शन करते हैं, तो नंद महाराज चकित हो जाते हैं, बोलते कि आप लोग एक एक ऋषि मुनि को मिलने के लिए, आप लोग का अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग को महीना भर, साल भर वेट करना पड़ता है, और आप लोग बिना बुलाए हुए कैसे आ गए हमारे घर पे? तो इस समय कोई कुछ नहीं बोलते, वो बोलते कि हमारे सौभाग्य है, स्वयं भगवान का पहला विस्तार है, बलराम जी के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। फिर कहा गया है सारे ऋषि क्या करते हैं, बलराम को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं आप लोग को सुनिए ध्यान से, ये डेली करना चाहिए, पर आप लोगों को स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं कर सकता, सुनिए ध्यान से। तो सारे ऋषि मुनि मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। देवाधिदेव भगवान कामपाल नमस्तुते, नमः अनंताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः, धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने शिरपाणे सहस्र शिरसे नित्यं, नमः संकर्षणाय ते रेवती रमणं त्वम्बे, बलदेवाच्युताग्रज हलायुध प्रलम्बाग्न, पाहि मां पुरुषोत्तम, बलाय बलभद्राय तालंकाय नमो नमः, नीलांबराय गौराय रोहिण्याय ते नमः, धेनुकारी मुष्टिकारी कुभाण्डारी त्वमेव हि, रुक्मयारी कुपकर्णारी कुटारी बल्लवान्तक, कालिंदी भेदुनसित्वं हस्तिनापुरकर्षक, द्विदारी यदवेन्द्र ब्रजमण्डलमण्डनं, कंसभातृबृहन्तासि तीर्थयात्राकर प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात् पाहि पाहि प्रभु जगत्, जय जयाच्युतादेव परात्पर स्वयं अनंत दिगंत सुत, शूर मुनीन्द्र फनीन्द्र बलायते, मुसलिने बलिने हलिने नमः, यह पठेत् सततं स्तवनं त्रिह स तु हरे परम पदमामृजत, जगति तस्य बलत्वरि मदनं भवति तस्य जय सुधनम धनम। तो कहा गया है सारे ऋषि मुनि बोल के भगवान बलराम के अलग अलग नामों का गुणगान करते हैं। फिर बाद में देखिए, जैसे हम लोग पहला श्लोक लिया, हर श्लोक का फलश्रुति होता है। तो बोलते कि जो भी व्यक्ति कोई डेली श्लोकों को बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, यह पठेत सततम स्तवनम तु यह स तु हरे परम पदम वा ब्रजेत, जगति तस्य बल त्वरिमर्दनम। तो बोलते हैं कि बल चाहिए। अब देखिए, हम सबके पास शारीरिक बल होता है जब हम लोग चपाती भाजी सब खाते हैं। दूसरी होता है मानसिक बल, जब व्यक्ति हमें इंसल्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, या हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होता है, तो हम लोग डिप्रेस में चले जाते हैं, बराबर ना। या हम लोगों को
एक डिस्करेजमेंट लगने लगता है, निरुत्साहित हो जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मानसिक बल हम लोग खो लेते हैं। तो बलराम जी को अगर हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो भगवान बलराम जी हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं। कौन सा शक्ति? इस संसार में जीते समय जो चुनौतियां आ रहा है उसको सामना करने का, साथ साथ भगवान के धाम को जाने के लिए जो बुद्धि की जरूरत है वो बुद्धि का बल देते हैं। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए कहा गया कि यह पठेत सततम स्तवनम तु यह स तु हरे परम पदमाम भजेत जगति तस्य बल त्वरिमदनम भवति तस्य जय स्वधनम धनम। बोलते हम सबको सक्सेस रूपी ट्रेजर मिलने वाला है इस संसार में। इसलिए भगवान बलराम जी को हम लोगों को स्तुतियाँ करते रहना चाहिए। तो ऐसे भगवान बलराम जी बहुत सारा नाम है। हिज ग्रेस सुधवा प्रभु की जय हो। आगे ओके, थैंक यू। तो ऐसे ना हम लोग भगवान बलराम जी के से बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं वो धेनुकासुर का वध किए थे, और एक लीला में बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि भगवान बलराम जी ऐसे बहुत सारे असुरों को वध किए थे। द्विविधा बोलते द्विविधा गोरिल्ला को वध किए थे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूँ। तो भगवान बलराम जी कैसे सारे हस्तिनापुर सिटी, बोलते जो मॉडर्न इंडिया में न्यू दिल्ली है, उसको उठा के पूरा जय हिज ग्रेस सुधवा प्रभु की जय हो। तो भगवान बलराम जी ने कैसे जो हस्तिनापुर शहर को ही उठा के फेंकने वाले थे उसके बारे में स्टोरी बता रहा हूँ। हम लोग क्लास एंड करेंगे। मैं एक भागवत का एक श्लोक लेता हूँ 10:68-54। हम उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो कहा गया है भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे, उनका नाम था सांब। 10:68-54। हाँ, ये श्लोक सब मेरे पीछे दोहराइए, देन आप लोग ये समझ पाएंगे इसका अर्थ। सबको स्क्रीन में दिख रहा है श्लोक को? आप लोग प्रयास करिए मेरे साथ दोहराने के लिए। हाँ बोलिए। यस्यांग्रे पंकज रजो खिल लोकपाले यस्य अंग्री, जोर से बोलिए, पंकज रजो अखिल लोक पाले मल्युत मधुत मपाशुत तीर्थम ब्रह्मा भव अहम अपि यस्य कलाया श्रीचोदु हेम चिरमस्य नृपासनम क्वा। अभी प्रयास करें मेरे साथ गाने के लिए। यस्यांग्रे पंकज रजो खिल लोकपाले मल्युतमद्रुतमुपाशित तीर्थम ब्रह्मा भवम अहमपि यस्य कलाया श्रीचोद्वहेमचिरमस्य नृपासनम क्वा। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, देन इसका अर्थ समझ जाएंगे। तो कहा गया है एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे, उनका नाम था सांब। मेरे पीछे बोलो सांब। और सांब क्या करते, घूमते घूमते गए थे हस्तिनापुर, और वहाँ पर जो दुर्योधन की पुत्री थे उनके साथ इनका जम गया। वो क्या कि उनके साथ रहने लगे। फिर बाद में ऐसे नौबत आ गया कि सांब बोले कि मुझे इनका बेटे के साथ विवाह करना है, दुर्योधन के पुत्र के साथ। तो कहा गया उस समय एक्चुअली जैसे इस विवाह के प्रसंग आया, उस समय हस्तिनापुर में जो दुर्योधन थे
पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, वो कोई भी राजी नहीं हुए, कोई भी तैयार नहीं हुए। और यहाँ पर नारद मुनि घूमते घूमते आके बलराम जी और कृष्ण और उग्रसेन महाराज को बता रहे। वो बोले कि आप लोगों को मालूम नहीं, जो शाम है कृष्ण के पुत्र, उनको हस्तिनापुर में दुर्योधन ने क्या क्या पशु जैसा बांध के रखा है, और आप लोग यहाँ पर द्वारिका में मस्त हंसी मजाक में हो, जाओ आपकी जो ये पुत्र को छुड़ा के लेके आओ। तो कहा गया उसी समय भगवान बलराम जी क्या करते हैं, कृष्ण को और उग्रसेन महाराज को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं खुद जाके मामला समझ लेता हूँ। तो कहा गया है भगवान बलराम जी और द्वारिका का जो बड़े बड़े उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, वृद्ध थे, वो सबको लेके हस्तिनापुर शहर में प्रवेश नहीं करते हैं। हस्तिनापुर जो शहर की बाहर ही बैठते हैं और कुछ मैसेंजर को भेजते कि आप जाके बलराम को संदेश दो, मैं ऐसे से आया हूँ करके। तो कहा गया है जैसे ही दुर्योधन को समझ में आता है कि मेरे गुरु बलराम जी आए हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं, और खुश होके वो क्या करते हैं, अपने गुरु को मिलने के लिए जैसे लोग आते हैं बड़े और बहुत सारे गिफ्ट लेके तैयारी के साथ, तो वैसे दुर्योधन और अपने सहचर्यों के साथ बलराम की स्वागत सत्कार करने के लिए पानी का लोटा लेके आते हैं, नारियल लेके आते हैं, कुछ मिठाई लेके आते हैं, चंदन, उनको चामार, जैसे हम लोग भगवान की आरती करते हैं तो चामार, मोरपंख और कुछ मिठाइयाँ, ये सब लेके आते हैं बलराम जी के सामने। और बलराम जी को देख के दुर्योधन बड़े दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर बोलते हैं गुरुदेव हमारे लिए क्या आदेश है, हमारे सौभाग्य आपकी दर्शन हुआ। तो बलराम जी क्या करते हैं, जो वो कुछ भेंट जो गिफ्ट्स लाए थे, जो पूजा की सामग्री लाए थे, उनको बलराम जी मुड़ के देखते नहीं। बलराम जी बोलते हैं कि पहले हमें ये बताओ दुर्योधन, आप हमारे जो भतीजा लगेंगे ना, कृष्ण की भाई का लड़का तो भतीजा ना, आप हमारे भतीजा शाम को क्यों मान के रखा है, और हमारी इच्छा है कि दुर्योधन का पुत्री के साथ शाम का विवाह हो। उस समय दुर्योधन पूरा गुस्से हो जाते हैं, बोलते कि देखो देखो समय कहाँ से कहाँ बदल गया, चप्पल आजकल सर के ऊपर बैठने के लिए प्रयास कर रहा है, चप्पल पैर में सुंदर दिखाई देता है, और आप लोग यदु लोग कैसे कहाँ भटक रहे थे, और हम लोग कुरु लोग ने क्या किया, आप लोग को आश्रय दिया, और आप लोग आज बोल रहे हो कि हमारे बेटे के साथ विवाह करेंगे। देखो देखो कितना आप लोग का चेतना गिर गया है। तो कहा गया उस समय ना बलराम जी क्या कहते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गुस्से होकर श्लोक गाते हैं। जैसे हम लोग श्लोक गाया, ये श्लोक का अर्थ है कि गुस्से से श्लोक गाते, बोलते कि यस्यांग्रि पंकज रजो खिललो को पाले, जो भगवान कृष्ण की चरण का धूल को सारे ब्रह्मांड के देवी देवता वो मस्तक पे धारण करते हैं, और ये कहीं का राजा जो छोटा सा प्रांत का, वो बोल रहे कि आप इतना नीच लोग हमारे ऊपर आ जाते हो। फिर बोलते हैं कि मल्य उत्तमा द्रुतम उपासित तीर्थ तीर्थम। तो बलराम जी बोल रहे कि लोग कृष्ण की चरण धूल लेके अपने आप को पवित्र होते हैं, जैसे हम लोग तीर्थ जाके पवित्र होते हैं। फिर कृष्ण का स्तर क्या है, बोलते हैं कि ब्रह्मा बोलते हो ब्रह्मा जी, भव बोलते हो शिव जी, अहम। तो बलराम जी बोलते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, मैं और लक्ष्मी देवी, हम सब एक निष्किंचन, एक अकिंचन सेवक है बलराम की। और ये क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे कि तुम लोग चप्पल हो सर के ऊपर बैठने का प्रयास दुस्साहस कर रहे हो। उस समय बलराम जी गुस्से हो जाते हैं। गुस्से हुए क्या बोलते हैं सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बलराम जी बोलते हैं कि इन लोगों को, ये लोग लात के भूत है, बात नहीं सुनेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ ये देखिए, तो बलराम क्या कहते हैं, लंगो लग्रण नरकम उदिदार्य जगाभयम विचकर्ष गंगायम प्रहरिष्यन्न वर्षिता। तो जैसे आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा है, तो बलराम जी क्या करते हैं, अपना हल ऊपर उठाते हैं और उठा के पूरा हस्तिनापुर की ओर फेंकते हैं। जैसे देखिए कि बहुत बड़ा पीस केक है, उसको एक हिस्सा उठा के लाएंगे तो क्या होगा, वो पीस उठ के आएगा, बाकी सब ऐसे पड़ा रहेगा। तो ऐसे इस ब्रह्मांड का जो हस्तिनापुर इलाका है ना, वो सब पूरा ऐसे टूट फूट के सब बाहर आता है बलराम के हल में। और बलराम जी गुस्से से बोलते हैं कि तुम लोग सारे हस्तिनापुर वासियों को मैं उठा के गंगा नदी में फेंकने वाला हूँ, तुम्हारे धन संपत्ति का इतना अहंकार हो गया, इतना मद चढ़ गया है, रुको दिखाता हूँ। तो कहा गया है जैसे ही बलराम जी ने अपना हल निकाल के उस हस्तिनापुर नगर में
छोड़ते या उन्हें तोड़ के लाने वाले थे, उस समय सारे प्रजा पूरा हिल जाते हैं, सारे जो बिल्डिंग्स था सब नीचे गिरता है, सबका प्राण निकलता है, बहुत सारे लोग मार जाते हैं, बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। उस समय सारे लोग दुखी हो जाते हैं। फिर दुर्योधन क्या करते हैं, खुद होके अपने जो दामाद है, कौन, सांब और उनकी पुत्री, और सबको बहुत सारे दहेज के साथ आगे करते हैं और बलराम से क्षमा याचना करते हैं। उसे भगवान बलराम जी क्या करते हैं, उनको क्षमा करते हैं। तो भगवान बलराम जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके पास ये क्षमता है, उनके हल के पास ये क्षमता है, पूरे सिटी को उठा के ला सकता है, उनके पास इतना ताकत है। तो ये बलराम जी है कौन, उनके बारे में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जो कि प्रभुपाद के बड़े प्रेमी भक्त हैं, वो कहते हैं, वो बोलते हैं, हाँ हमारे जो क्लास दिए थे उनमें बोलते हैं कि जो भगवान मत्स्य अवतार, हम सुनते हैं मत्स्य अवतार के बारे में, राजा सत्यवत के प्रसंग में आता है 9th कैंटो में। तो जो सारे ब्रह्मांड की प्रलय के समय मत्स्य अवतार ने क्या कहते हैं, सारे वैदिक शास्त्रों को, सारे जड़ी बूटियों को, सारे ऋषि मुनियों को एक नौका में बांध के प्रोटेक्शन किए थे। और वो कूर्म अवतार हम लोग सुने हैं कश्यप अवतार के बारे में। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कहा गया कि वो जो मंदराचल पर्वत पानी में डूब रहा था, उस समय सारे देवी देवता और असुर और भयभीत हो गए, बोले कि कैसे भी समुद्र मंथन करेंगे, क्योंकि ये समुद्र, ये जो मंदराचल पर्वत ही स्टेबल नहीं है। तो उस समय कहा गया कि भगवान क्या करते हैं, खुद का विस्तार करते हैं कच्छप के रूप में। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज श्री बताते हैं, भगवान क्या करते हैं, उस मंदराचल पर्वत के नीचे जाके ऐसे सपोर्टिंग का सेवा किए, जिससे हमारे कोई पेट खुजा था ना, हमें अच्छा से नींद आता है। तो भगवान कच्छप अवतार ने क्या किया, सो गए हैं, अच्छा बड़े बड़े प्रेम से नींद ले लिए हैं, खाओ पराठा मारो खराटा। तो कश्यप अवतार ने क्या किया, बड़े प्रेम से सो गए हैं। या महाराज बताते हैं कि जैसे कि बराह अवतार, आप लोग सब महाअवतार नरसिंह मूवी देख के आए हो, बराह अवतार में कैसे हिरण्याक्ष ने पूरे ब्रह्मांड को लेकर रसातल में छुपा जाता है, पृथ्वी लोक को। तो इस समय भगवान ने क्या करते हैं, हिरण्याक्ष ने क्या करते हैं, जाके श्री भगवान बराह अपने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लेके आते हैं। तो महाराज बता रहे थे, जो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, रामचंद्र अवतार, नरसिंह अवतार का जो शक्ति है, वो कौन है, बलराम का शक्ति का अंश है। तो बलराम जी का शक्ति जो है, उनका अंश के पास अगर इतना शक्ति है तो बलराम के पास कितना शक्ति रहेगा, सोचिए आप लोग। तो है बलराम जी की लेवल। और वो बलराम जी क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे हम लोग को सेवक के रूप में रहना है, ताकि हमारे जीवन में हम लोग खुशी रहेंगे। और आचार्य बोलते हैं, जो गुरु महाराज होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो बलराम का ही विस्तार होते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में अगर बलराम को देखना है तो आध्यात्मिक गुरु को उसी प्रकार रेस्पेक्ट देना है। तो ये है बलराम का लीला। मेरे हिसाब से समय हो गया, हम लोग बाकी श्रीमान सुधबापू की श्रीमुख से आप लोग सुनेंगे कैसे भगवान बलराम ने दुविध का वध किया था, बलबल का। हाँ, फिर ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अगर आप जाएंगे नैमिषारण्य तो रोमहर्षण का कैसे वध किए थे भगवान ने। तो फ्यूचर क्लास में सुनेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षमावेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। क्या टाइम हो गया ना? क्या करेंगे आपका बाइक